श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 14 राजा वेन की कथा। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महान नायक विदुर, भृगु के नेतृत्व में महान ऋषि हमेशा सामान्य रूप से लोगों के कल्याण के बारे में सोचते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में लोगों के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो वे समझ गए कि शासक के बिना लोग स्वतंत्र और अनियंत्रित हो जाएंगे। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी सहमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में राजगद्दी पर बैठाया। हालांकि सभी मंत्री इससे सहमत नहीं थे। वेन पहले से ही बहुत कठोर और क्रूर था, इसलिए जैसे ही राज्य के चोर उचक्कों ने सुना कि वो शासक बन गया है, वे उससे बहुत डर गए और उन्होंने खुद को यहाँ वहाँ छिपा लिया, जैसे चूहे खुद को सांप से बचाते हैं। जब राजा सिंहासन पर आ गया तो वो 8 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिशाली हो गया। परिणामस्वरूप वो बहुत घमंडी हो गया। अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण वो खुद को सबसे महान मानने लगा और इस प्रकार से वो महापुरुषों का अपमान करने लगा। अपने ऐश्वर्य के घमंड से जब राजा वेन पूर्ण रूप से अंधे हो गए, तब वो एक रथ में बैठकर उसको बेकाबू हाथी की भांति संपूर्ण राज्य में घूमने लगे। उनके जाने से आकाश और पृथ्वी दोनों ही हिलने लगते। राजा वेन ने अपने राज्य भर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी द्विज ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत अर्पण करने की मनाही है। दूसरे शब्दों में, उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। इसलिए सभी महान ऋषि एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि संसार के लोगों पर एक महान संकट और तबाही आने वाली है। अतः वे दया से परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं यज्ञ करने वाले थे। जब महान ऋषियों ने परामर्श किया तो उन्होंने देखा कि जनता दोनों ओर से खतरे की स्थिति में है। जिस प्रकार लट्ठे के दोनों सिरों पर आग जल रही हो, तो बीच में स्थित चींटियां बहुत खतरनाक स्थिति में होती हैं। उसी प्रकार उस समय एक ओर गैर जिम्मेदार राजा और दूसरी ओर चोर और बदमाशों के कारण आम लोग बहुत खतरनाक स्थिति में थे। ऋषियों ने राज्य को अव्यवस्था से बचाने के लिए राजनीतिक संकट की स्थिति में अयोग्य वेन को राजा बनाया था, परंतु अब वेन जनता को दुखी कर रहा है। ऐसे में जनता सुखी कैसे हो सकती है? ऋषिगण आपस में विचार करने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन जन्मजात ही बहुत दुष्ट है। ऐसे दुष्ट राजा का समर्थन करना बिल्कुल दूध पिलाकर सर्प का पालन करने के समान है। अब वो सबके लिए संकटों का कारण बन गया है। हमने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस वेन को राजा नियुक्त किया था, परंतु अब ये प्रजा का शत्रु बन बैठा है। ऐसी स्थिति में भी हमें उसे तुरंत मनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें उसके पाप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुनिगणों ने आगे सोचा, ये सच है कि हम उसके चालाकी भरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने ही उसे राजा बनाया है। अगर हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए नहीं मना पाए तो जनता उसे ठुकरा देगी और हम भी जनता का साथ देंगे। ऐसी स्थिति में हम अपनी तपस्या की शक्ति से उसे भस्म कर देंगे। इस प्रकार निश्चय करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए। उन्होंने अपने क्रोध को छिपाकर मीठे वचनों से उसे मनाया फुसलाया। फिर उन्होंने इस प्रकार भी कहा, मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास कुछ श्रेष्ठ सलाह देने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आयु, ऐश्वर्य, शक्ति और यश में वृद्धि होगी। जो लोग धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं और मन, वचन, कर्म और बुद्धि से उनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इस तरह भौतिक प्रभाव से मुक्त होकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। मुनियों ने आगे कहा, हे महान वीर, आपको सर्वसाधारण के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने में माध्यम नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कर्मों से उनकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट होती है, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रभावशाली और राजसी पद से नीचे गिरोगे। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों और चोर डाकुओं के अत्याचारों से नागरिकों की रक्षा करता है, तब वो अपने इन पवित्र कर्मों के बल पर प्रजा से कर स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोगने का अधिकारी होता है।
वो राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य और नगरों में प्रजा वर्ण और आश्रमों के 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहां सभी नागरिक अपने निर्धारित कार्यों द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे महापुरुष, यदि राजा ये देखे कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा की पूजा की जाती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ईश्वर, जो इस विश्व के नियंत्रक हैं, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तब कुछ भी हासिल करना कठिन नहीं रहता। इसलिए सभी देवता, जो विभिन्न ग्रहों के संरक्षक हैं और उनके ग्रहों के निवासी, ईश्वर की पूजा के लिए सभी प्रकार की सामग्री अर्पित करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में संपूर्ण यज्ञों के फल के उपभोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों का कुल सार हैं। वे हर प्रकार की वस्तु के स्वामी हैं और संपूर्ण तपश्चर्या का चरम लक्ष्य हैं। इसीलिए आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वास्तव में आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। जब आपके राज्य के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगेंगे तो देवता, जो भगवान के पूर्ण विस्तार हैं, उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आपका मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इसलिए हे वीर, यज्ञों को बंद न करें। यदि आप इन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करेंगे। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम बिल्कुल भी अनुभवी नहीं हो। ये बहुत दुख की बात है कि तुम जो कर रहे हो वो धार्मिक नहीं है, लेकिन तुम लोग इसे धार्मिक मान रहे हो। असल में तुम अपने पालनकर्ता असली पति को छोड़ रहे हो और पूजा करने के लिए किसी पराई स्त्री की तलाश में हो। अज्ञानतावश जो लोग राजा की पूजा नहीं करते, जो कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा है, उन्हें न इस दुनिया में और न ही मृत्यु के बाद की दुनिया में खुशी का अनुभव होता है। तुम देवताओं के इतने भक्त हो, पर वे हैं कौन? सचमुच इन देवताओं के प्रति तुम्हारा स्नेह उस कुलटा स्त्री के समान है जो अपने विवाहित जीवन की परवाह न करके अपने प्रेमी पर सारा ध्यान देती है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रमा, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य सभी देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकते हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा को देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंग हैं। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग करो और अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो। सब पूजा सामग्रियां मुझे ही अर्पित करो। यदि तुम समझदार हो तो समझ सकोगे कि मैं ही सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूं और सब यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण करने का अधिकारी हूं। महर्षि मैत्रेय जी ने कहना शुरू किया कि ऐसे ही अपने पापपूर्ण जीवन और सही रास्ते से भटक जाने के कारण राजा दुर्बुद्धि में आ गया था और अंत में सभी अच्छे भाग्य से वंचित हो गया। वो महान ऋषियों के अनुरोधों को स्वीकार नहीं कर सका, जिसे ऋषियों ने बड़े सम्मान के साथ उससे अनुरोध किया था, और इसलिए उसकी भर्त्सना की गई। प्रिय विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने खुद को अति विद्वान समझकर ऋषियों और मुनियों का अपमान किया। राजा के वचनों से ऋषियों मुनियों का दिल टूट गया और वे उस पर अत्यंत क्रोधित हुए। सभी महान ऋषि तुरंत चिल्लाने लगे, इसे मार डालो, इसे मार डालो। ये सबसे भयानक और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को कुछ ही समय में राख में बदल देगा। ऋषि आगे बोले, ये पापी ढीठ व्यक्ति किसी भी तरह से सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। यह इतना निर्लज है कि उसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का साहस किया है। लेकिन राजा वेन के सिवा और कौन होगा जो उस परम व्यक्तित्व के ईश्वर की निंदा करेगा जिसकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है? महान ऋषियों ने इस प्रकार गुप्त क्रोध का इजहार करते हुए राजा को तुरंत मारने का निश्चय कर लिया। अपनी निंदा के कारण राजा वेन पहले से ही मृततुल्य था। इसलिए बिना किसी हथियार का उपयोग किए ऋषियों ने केवल गुस्से भरे शब्दों से ही राजा वेन को मार डाला। ऋषिगण अपने अपने आश्रम लौट गए, जिसके बाद राजा वेन की मां सुनीता अपने बेटे की मृत्यु से बेहद दुखी हो गई थी। उसने अपने बेटे के शव को कुछ द्रव्यों एवं मंत्रोच्चार द्वारा सुरक्षित रखने का फैसला किया।
एक समय की बात है जब ये सभी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके अपने दैनिक यज्ञ अग्नि में आहुति देने का कर्म कर रहे थे। उसके बाद वे नदी के किनारे बैठकर परमेश्वर और उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करने लगे। उन दिनों देश में कई उपद्रव होते रहते थे जिससे समाज में भय और आतंक का माहौल था। इसीलिए सभी ऋषि मुनि एक दूसरे से चर्चा करने लगे। चूंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है और संसार में ऐसा कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोरों डकैतों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। जब ऋषिगण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने हर दिशा से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोरों और बदमाशों के भाग दौड़ करने से उठी थी जो शहरवासियों को लूट रहे थे। राजा वेन की मृत्यु से राज्य में अव्यवस्था का दौर शुरू हो गया। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। नतीजतन चोर उचक के आम जनता की संपत्ति लूटने लगे। ऋषिगण अपनी शक्ति से इस उपद्रव को रोक सकते थे, जैसे उन्होंने राजा वेन का वध किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इसलिए उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ऋषिगण विचार करने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और निष्पक्ष होता है क्योंकि वह सभी के प्रति समान रहता है, फिर भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा न करे। ऐसी उपेक्षा करने से उसकी आत्मिक शक्ति उसी प्रकार कम हो जाती है जैसे कि फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। मुनियों ने निर्णय लिया कि राजर्षि अंग के वंशजों का नाश नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य बहुत शक्तिशाली रहा है और इसकी संतानें प्रभु की भक्त रही हैं। निश्चय करने के पश्चात साधु संतों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जंघाओं का विशेष विधि से एवं अत्यंत शक्ति के साथ मंथन किया, जिसके परिणामस्वरूप राजा वेन के शरीर से बौने जैसा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। यह व्यक्ति जो राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम बाहुक था। उसका रंग बिल्कुल कौवे की तरह काला था। उसके शरीर के सभी अंग छोटे थे, उसके हाथ और पैर छोटे थे और जबड़े बड़े थे। उसकी नाक चपटी थी, आंखें लाल थीं और बाल तांबे के रंग के थे। वो बड़ा ही विनम्र था और जन्म लेते ही हाथ जोड़कर पूछा, महाशय, मैं क्या करूं? साधुओं ने कहा, बैठ जाओ, निषाद। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसने, निषाद ने, राजा वेन के सभी पापों के परिणामों को स्वयं पर ले लिया। इस कारण निषाद जाति हमेशा चोरी, डकैती और शिकार जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहती है। फलस्वरूप इन्हें केवल पहाड़ों और जंगलों में ही रहने दिया जाता है।